क्योंकि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए उस जमीन पे। लेकिन फिर मैंने सोचा यार, मतलब जहां पर नमाज पढ़ते ही हैं ऑलरेडी जमीन पे, वहां भी तो कई बार कुत्ते घूमते हैं, तो फिर वहां भी नहीं पढ़नी चाहिए। और अगर कुत्ते से इतनी ही प्रॉब्लम थी तो फिर गॉड ने कुत्ता बनाया ही क्यों था, मतलब। और ऊपर से ये तो हमारा पालतू कुत्ता है। मुझे कई लोग एग्री नहीं करेंगे इस बात पे, मुझे पता है, काफी कंट्रोवर्शियल ये बात है कि मैं उस जगह पे नमाज पढ़ सकता हूँ जहां पर कुत्ता घूम रहा था, क्योंकि एक्चुअली ये कुत्ता पहली बात तो सड़क का नहीं है, मतलब गली में घूमने वाला नहीं है, साफ सुथरा डॉग है, ये हमारा कुत्ता है। और दूसरी बात, हम इसे कुत्ता बोलते ही नहीं है। और तीसरी बात, अगर कुत्ता गली का भी हो तो क्या हुआ, है तो वो कुत्ता ही। ये वीडियो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक साहब ने मुझे भेजी और इसके बारे में कहा कि मुफ्ती साहब जरा इस मसले को क्लियर कर दें, क्योंकि ये कोई कॉमेडी वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के ऊपर। तो उसमें एक व्लॉग में ये दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई हम पहले नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करते थे और लोगों ने बताया हुआ था कि जिस जगह पर, जिस घर में कुत्ता होगा तो वहाँ पर नमाज नहीं होती है। तो जिस घर में कुत्ता हो वहाँ नमाज होगी या नहीं होगी। तो उसके जवाब में ये कह रहे हैं कि भाई अगर इतना ही बुरा कुत्ता था तो फिर अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया, या उसके अलावा ये कुत्ते तो सड़क पर भी होते हैं तो फिर सड़क पर नमाज कैसे पढ़ लेते हो ईद की। कर रहे हैं कि देखो, जो इंसान की फील्ड होती है, जिस इंसान को जिस फील्ड में महारत हासिल हो, उस फील्ड के आदमी को वो काम करना चाहिए। ये नहीं कि अभी आप एक तांगा चलाने वाले से, रिक्शा चलाने वाले को बुलाएं और आप उससे कहें कि भाई हमारे घर का नक्शा बना दो, तो जाहिर सी बात है कि आपका घर भुगत जाएगा, नक्शा वो बना नहीं पाएगा। तो इसलिए जिसकी जो फील्ड है उसको वही काम करना चाहिए। ऐसा तो अल्लाह तबारक व तआला ने खिंजीर को भी बनाया है ना। अच्छा, शैतान को भी किसने पैदा किया है? अल्लाह ने। शैतान को कयामत तक जिंदा किसने रखा है? अल्लाह ने। अल्लाह ताला खालिक तो हर चीज का है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस चीज को पैदा कर दिया और फिर हमें बाउंडिंग लगाइए ना, हमें बाउंड किया है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना है। एग्जाम्पल, किसी दुकान पर, जनरल स्टोर पर या किसी भी दुकान पर, या कोई कंपनी फैक्ट्री जहर बनाती हो तो आप उस फैक्ट्री को आग नहीं लगाएंगे, बल्कि उस फैक्ट्री वाले ने ये बता दिया कि भाई ये जहर है, इसको ना खाया जाए। मसालों के ऊपर, गुटखे के ऊपर, सिगरेट के ऊपर लिखा होता है कि तंबाकू से दर्दनाक मौत होती है, तो उस पर तो साफ लिखा हुआ है ना। तो अब खाने वाले की गलती है ना कि वो उसको खाए ना, क्योंकि उस बनाने वाले ने तो उसका नुकसान भी बता दिया है। जबकि कुत्ता हो या खिंजीर हो, उसको हकीर समझ के मारना, जुल्म करना, इन चीजों से अल्लाह ने ही मना किया है। लेकिन मसला यह है कि अगर किसी जगह पर कुत्ता या कुत्ते का बाल होगा और वो भी बाल गीला हो, कुत्ता इसलिए नापाक नहीं है कि वो छू गया तो आप नापाक हो गए, नहीं, बल्कि कुत्ता अगर नाली के अंदर बैठ गया और वो नाली कीचड़ कुत्ते को लग गई, अब वो कुत्ता आके जमीन पे बैठ गया, अब वो जमीन गंदी हो गई, अब आप उस जमीन पर नमाज नहीं पढ़ सकते। कुत्ते फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका कुत्तों से कितना प्यार है वो आपकी पर्सनल अपनी राय है, वो आप अपने रखें। लेकिन मसला यही है कि अगर कोई बंदा, कुत्ते को पालना भी जायज है इस्लाम में, ऐसा नहीं कि कुत्ते को आप नहीं पाल सकते। कुत्ते को अगर इस तौर पे पाल लें कि भाई आपको किसी बात का खतरा है, या आपको यह है कि भाई हमारे घर की हिफाजत होगी, तो आप पाल सकते हैं, इजाजत है। लेकिन शौकिया बिला वजह पालने से बचना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नमाज पढ़ने के लिए जो शर्त है वो जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, ये शर्त है। अब अगर कुत्ता किसी जगह पर बैठ गया और वो कुत्ता सूखा था और उसके जिस्म पर कोई नजासत नहीं थी, तो आप उस जगह पर नमाज पढ़ सकते। ये तो कहीं इस्लाम ने मना ही नहीं किया कि आप उस जगह पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप नमाज पढ़ सकते हैं। इसीलिए जब तक जितने भी लोग हैं जो मुस्लिम हैं या जो भी लोग हैं और वो यूट्यूब पर क्रिएटर हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उनको ये चाहिए कि जब तक अच्छे आलिम से, मुफ्ती से मसला न पूछ ले, जब तक उसके बारे में किसी भी तरह का कोई मसला खुद से बयान ना करे।